नमस्कार। बॉर्डर से लेकर पत्रकारिता तक न डरूंगा न झुकूंगा, मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। दोस्तों, आज हम आपके सामने वो सच रखने जा रहे हैं, वो चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सब जानते हैं, लेकिन कोई खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करता। सवाल यह है, इसके खिलाफ कौन लड़ेगा, इनके षड्यंत्र को कौन बेनकाब करेगा। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम 140 करोड़ भारतवासियों की है। आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। अगर आपको भी इस देश से प्यार है, अगर आप भी जानते हैं कि ये बातें सच हैं, तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना आपका फर्ज बन जाता है। मैं केवल सच सामने रख रहा हूं, बाकी फैसला आपका है। देश पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने पीछे स्क्रीन पे रख रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। असली वजह कुछ और है। बाहरी हमले और अंदर के हमले दोनों को समझना बहुत जरूरी है। हमारे देश में ट्रंप और टैरिफ वार की चर्चा बहुत जोरों पर है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भारत पर टैरिफ वार छेड़ दिया है। बहाना है रूस से सस्ता तेल खरीदना, लेकिन असली वजह कहीं और है। ट्रंप से जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि अगर रूस और यूक्रेन युद्ध विराम मान ले तो क्या भारत पर से टैरिफ हटा देंगे, तो ट्रंप का जवाब था, नहीं, हम तो टैरिफ और बढ़ाएंगे। तो असली लड़ाई है भारत की कृषि और डेयरी सेक्टर, मत्स्य पालन को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने की। भारत का किसान, भारत का दूध उद्योग, यही इनका निशाना है। सवाल उठता है, क्या हम अपनी खेती और किसानों को विदेशी कंपनियों के हवाले कर देंगे? सवाल उठता है, क्या हम अपने अन्नदाता की मेहनत को किसी विदेशी एजेंडे के हाथों बेच देंगे? बाहरी हमलों से हम लड़ लेंगे, लेकिन अंदर के हमलों की चर्चा करना बहुत जरूरी है। विपक्षी दलों का नैरेटिव बिल्कुल वही स्क्रिप्ट लिख रहा है जो बांग्लादेश में चली थी। शेख हसीना के खिलाफ चुनावों में धांधली का नैरेटिव फैलाया गया, फिर उसे इतना बढ़ाया गया कि सड़कों पर हिंसा और आखिरकार सत्ता परिवर्तन हुआ। बाकी सब आपके सामने था। आज भारत में भी विपक्षी दल यही कर रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार हमला, चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका तक सबको निशाना बनाना, जनता के बीच यह संदेश फैलाना कि लोकतंत्र खतरे में है। सवाल उठता है, क्या यह महज संयोग है? सवाल उठता है, या फिर बांग्लादेश वाली स्क्रिप्ट भारत में कॉपी की जा रही है? यह सिर्फ ट्रंप का एजेंडा नहीं है, इसके पीछे अमेरिकी डीप स्टेट है। वो ताकतें जो पूरी दुनिया में सत्ता परिवर्तन करवाती हैं। याद कीजिए, इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, हर जगह इन्हीं ताकतों ने वही खेल खेला। पहले लोकतंत्र बचाव का नैरेटिव बनाया, फिर जनता को भड़काया और आखिरकार अपनी कठपुतली को सत्ता में बिठाया। भारत में भी वही कोशिश हो रही है। जॉर्ज सोरोस जैसे अरबपति खुले मंच से कहते हैं कि भारत में बदलाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत अगर मजबूत हुआ तो पश्चिमी कंपनियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में यह कहा कि मुझे पता है कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, मोदी यूं ही कोई बात नहीं कहते हैं। ये बयान इस बात का संकेत है कि बड़ा तूफान आने वाला है। सवाल खड़ा होता है, आखिर मोदी को किस कीमत की बात करनी पड़ रही है? क्या भारत को अस्थिर करने की तैयारी पूरी हो चुकी है? ट्रंप का आगे का एजेंडा है, ट्रंप सिर्फ टैरिफ पर नहीं रुकेंगे, वो पाकिस्तान को पैसा देंगे, चीन को तरजीह देंगे, भारत में अपने दलालों को फंड देंगे और यहां गृह युद्ध और हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। सवाल खड़ा होता है, क्या हम वही बनने देंगे जो बांग्लादेश में हुआ? विपक्ष और विदेशी एजेंडा। भारत के विपक्षी दल विदेशी ताकतों की भाषा क्यों बोलते हैं? क्यों वे बार बार लोकतंत्र को बदनाम करते हैं? क्यों वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं? सवाल खड़ा होता है, क्या यह विपक्ष है या विदेशी एजेंडे का हिस्सा? लेकिन विरोधी भूल रहे हैं, मोदी पिछले 30 साल से ऐसे ही षड्यंत्रों से लड़ते आए। गुजरात से लेकर दिल्ली तक हर बार उन्हें हराने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार मोदी और मजबूत होकर लौटे और इस बार भी जवाब तैयार हो रहा है। इसी महीने पुतिन भारत आ रहे हैं, फिर मोदी चीन जाएंगे, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। यानी भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय मित्रों को जोड़ रहा है। जहां अमेरिका और यूरोप भारत को घेरना चाहते हैं, वहीं भारत रूस, चीन और इजराइल जैसे देशों के साथ गठबंधन मजबूत कर रहा है।
मोदी जी बाहर के दुश्मनों को संभाल लेंगे, लेकिन अंदर के गद्दारों को पहचानना, रोकना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, सेना बॉर्डर पे लड़ रही है, लेकिन इस देश के अंदर के दलालों से हमें लड़ना है। हम ये देश किसी विदेशी एजेंडे के हाथों बिकने नहीं देंगे। सवाल खड़ा होता है कि आप तैयार हैं इस जंग के लिए? क्या आप अपने हिस्से का फर्ज निभाएंगे? अगर आपको भी लगता है कि बातें सच हैं, अगर आपको भी इस देश से प्यार है, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, हर घर, हर मोबाइल तक पहुंचाइए, क्योंकि लड़ाई सिर्फ मोदी की नहीं है, लड़ाई 140 करोड़ भारतवासियों की है। मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर किसी ऐसी निष्पक्ष रिपोर्टिंग के साथ।